साहित्यांगन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक रचना लेकर आया हूँ। यह भी एक कविता है और भारत के बहुत ही प्रसिद्ध संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास के यहाँ 2 पद लिए गए हैं जो 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। इन दोनों पदों को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में कुछ बातें कर लें। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1543 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान था। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी थीं। इनकी शादी रत्नावली के साथ हुई, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद इनका विछोह हो गया और ये घुमक्कर संत की तरह यहाँ वहाँ संत समाज में भटकते रहे। और उस समय की भक्ति धारा के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा में राम काव्य के शायद सबसे बड़े चेहरे के रूप में ये उभरे। अभी जो 2 पद लिए गए हैं, ये दोनों ही पद विनय पत्रिका से लिए गए हैं। तुलसीदास के कुछ प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो उनका रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु आदि हैं। और खासकर रामचरितमानस जन जन में बसा हुआ एक ग्रंथ है। मुझे लगता है वाल्मीकि रामायण के बाद रामायण लेखन में इससे अधिक सुविख्यात और इससे अधिक आदर प्राप्त कोई दूसरा राम विषयक ग्रंथ हमारे भारतीय साहित्य में उपलब्ध नहीं है। तो आइए आज हम लोग इन दोनों पदों को समझने की चेष्टा करते हैं। अपने प्रथम पद में तुलसीदास जी कहते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब सीता को कहा गया है, तो वे सीता माता से अनुनय विनय करते हुए कहते हैं कि हे माता, यदि आपको कभी भी मौका मिले, मेरियो सुधि द्यायवी कछु करुण कथा चलाई, तो आप अपने पति, अपने स्वामी राम को मेरी याद दिलाकर मेरी जो करुण कथा है, मेरी जो दुख भरी दास्तान है, उसकी कुछ चर्चा कीजिए। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, पापी हूँ, सभी अंगों से हीन हूँ। अर्थात मेरे जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, इन चारों में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। मैं सब तरह से दीनहीन हूँ। नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उन्हीं का नाम लेकर प्रभु दासी दास, यानी मेरे प्रभु श्री राम की दासी सेविका आप हैं सीता जी, और मैं आपका दास हूँ, इसलिए मैं प्रभु दासी दास हूँ। मैं श्री राम का ही नाम लेकर जीवित हूँ, उसी पर आश्रित हूँ। बूझी है सो है कौन कहबी नाम दशा जनाई। यहाँ और कौन जानने वाला है, यहाँ और कौन समझने वाला है, मुझ जैसे दीनहीन की सुधि लेने वाला और कौन है? सिर्फ श्री राम है, इसलिए उन्हें आप मेरे संबंध में बताइए। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगारियो बनी जाई। और वे उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यों ही रामचंद्र जी को आप मेरे संबंध में बताएंगी
कि मेरी दशा सुधर जाएगी, मेरी बिगड़ी बन जाएगी। जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाई। जानकी जग जननी जन की, कह रहे हैं कि हे जानकी माता, हे सीता माता, आप सारे जग की माँ हैं। किए बचन सहाई, इसलिए आप वचन दीजिए और मेरे जैसे व्यक्ति जो गरीब है, लाचार है, उसे वचन दीजिए कि आप श्री रामचंद्र जी तक उसकी दीनहीन दशा पहुंचाएंगे। तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब तक तब नाथ यानी आपके स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी के गुण नहीं गाऊंगा, तब तक मैं इस भवसागर के पार नहीं उतरूंगा। इसलिए आप किसी भी तरह मेरी करुण कथा श्री राम तक पहुंचाइए, मेरा संवाद वहां तक पहुंचाइए। तो ये था पहला पद। और अब देखते हैं तुलसीदास जी अपने दूसरे पद में क्या कहते हैं। द्वार हो भोर ही को आज। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं आज सुबह से ही श्री राम के दर पर आ खड़ा हुआ हूँ, श्री राम के दर पर उपस्थित हो गया हूँ। रटत रिरिहा आरि और न कौर ही ते काज। और कह रहे हैं कि और कहीं भी मेरी करुणा से आर्त स्थिति जानने वाला कोई नहीं है, मेरी दीन दशा समझने वाला और कोई नहीं है, और कोई संबल नहीं है। कौर ही ते काज, और मेरी भूख भी ज्यादा नहीं है, बस एक कौर चाहिए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि तुलसीदास सिर्फ भोजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि उस समय दुर्भिक्ष था और ऐसे में खाने के भी लाले पड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद अगर हम मूल संदर्भ में इस पाठ को देखें तो इसका मतलब हुआ कि वे भक्ति की याचना कर रहे हैं। एक कौर मतलब जरा सी भक्ति श्री राम के चरणों में वो चाह रहे हैं। कलि कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाजु। कह रहे हैं कि यह जो कलिकाल है वह कराल है, भयावह है। यह दुष्काल है, दारुण समय है, बहुत ही भयंकर समय है, भयावह समय है। सब कुभांति कुसाज, और हर तरह की अव्यवस्था, कुव्यवस्था यहाँ देखी जा रही है। नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजु। कह रहे हैं कि लोग हैं तो बड़े ही निम्न स्वभाव के, नीच स्वभाव के, लेकिन उनकी आकांक्षा बड़ी ऊंची है। ऐसी अवस्था है, ऐसा लगता है जैसे कोढ़ में खाज हो गई हो, अर्थात किसी को कोढ़ का रोग हो और ऊपर से खुजली हो जाए तो उस समय जो दुर्गति होती है, ठीक ऐसी ही दुर्गति लोगों की हो रही है। हहर हिय में सदै बुझियो जाई साधु समाज। मैंने अपने हृदय की पीड़ा साधु समाज में जाकर व्यक्त की, उन सबको बताया। मोह से कहूं कतहु कोई तिन कहियो कौशल राज। और साधु समाज ने कहा कि हम लोगों से नहीं, आपकी जो भी व्यथा कथा है, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, अपनी दीन दशा के बारे में बोलना चाह रहे हैं, वे सारी बातें आप कौशल राज अर्थात श्री रामचंद्र जी से जाकर कहें। दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजु। दीनता दारिद दलय को, और कह रहे हैं कि हे श्री राम आप बोलिए, दीनता दारिद दलय, मेरी दीनता, मेरा जो दारिद्र्य है, हे कृपा वारिध, हे कृपा सिंधु, हे कृपा के सागर, क्या आप उसका दलन करेंगे? आप बोलिए, बताइए। दानी दशरथ राय के तू बानैत सिरताज। और दशरथ जी के पुत्र, हे दानी तू बानैत सिरताज, आप मेरे सिरताज बनिए, क्योंकि आप ही से मेरी दरिद्रता का हरण होगा, मेरी दीनता का, अधम दशा का अंत होगा।
जन्म को भी भूखो भिखारी हो गरीब निवाज। और कह रहे हैं कि हे गरीब निवाज अर्थात हे करम गुस्तर, हे कृपा वारिधि, मैं तो जन्म जन्म का भूखा हूँ, भिखारी हूँ, बस थोड़ी सी दया के लिए आपकी याचना कर रहा हूँ ताकि मेरी जिंदगी बन जाए, मेरी किस्मत बन जाए। पेट भरी तुलसी जवाई भगति सुधा सुनाजू। पेट भरकर तुलसी को भोजन दीजिए अर्थात भक्ति का भोग दीजिए, भगति सुधा सुनाजू। और वो भक्ति रूपी अमृत, उसी का सुअन्न सुंदर अन्न उसे दीजिए। तुलसी को बस इसी की याचना है, तुलसी यही चाहता है। तो हमने देखा इन दोनों पदों में तुलसीदास जी ने बड़े आर्त भाव से भक्ति की याचना की है। श्री रामचंद्र जी की शरण में वो जाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने श्री राम की भार्या पत्नी की भार्या सीता की शरण में जाना उचित समझा है, क्योंकि सीता श्री राम की अर्धांगिनी है। यदि सीता प्रसन्न हो जाती है तो श्री राम की कृपा सुनिश्चित है। इसलिए उन्होंने सीता के सहारे राम तक पहुंचने की एक भक्तिपूर्ण, एक आर्तपूर्ण कोशिश की है। तो इस पाठ को मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग यूं ही साहित्यांगन पर उपलब्ध वीडियोस को देखें, उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।